नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम यूएसए और ईरान इन दोनों राइवल देशों के मिलिट्री स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करेंगे और अंततः देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा देश पावरफुल है मिलिट्री स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी सालों से इन दोनों देशों में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाहे ईरान न्यूक्लियर डील हो या फिर मिडल ईस्ट में अपनी पावर को स्ट्रेंथन करना हो, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट हो, सऊदी अरेबिया और यमन के साथ दोस्ती दुश्मनी के कन्फ्लिक्ट हों। और एक बहुत बड़ा फैक्टर तो इसराइल भी आता है, क्योंकि यूएसए इसराइल का साथ देता है, लेकिन ईरान और इसराइल के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ईरान और इसराइल के रिश्ते जो हैं, इन दोनों को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। जैसे आज मैं यूएस और ईरान के मिलिट्री स्ट्रेंथ को कंपेयर करने वाला हूं, वैसे मैंने ईरान और इसराइल की मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी कंपेयर एक अलग वीडियो में किया है। इन दोनों वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम इस वीडियो में इन डेप्थ मिलिट्री स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करेंगे यूएसए और ईरान के बीच में। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मिलिट्री बजट की, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मिलिट्री बजट 816 बिलियन डॉलर है, जबकि ईरान की बात करें तो मात्र 25 बिलियन डॉलर। तो यहाँ पे तो दिन रात का फ़र्क हमें देखने को मिल रहा है कि यूएसए का मिलिट्री बजट 816 बिलियन डॉलर है, जबकि ईरान का मात्र 25 बिलियन डॉलर है। अगर हम जीडीपी की परसेंटेज की बात करें, तो जो अमेरिका का मिलिट्री बजट है वो उनके जीडीपी का 3.3% बनता है, जबकि ईरान का जो मिलिट्री बजट है वो उनकी जीडीपी का 2.5% बनता है। अगर हम एक्टिव पर्सनल्स की बात करें, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास 13,58,500 एक्टिव पर्सनल्स हैं, जबकि अगर हम ईरान की बात करें तो 6,10,000 इनके पास एक्टिव पर्सनल्स हैं। तो यहाँ पर भी दोनों देशों में दिन रात का अंतर है, 13,58,500 और मात्र 6,10,000। अगर हम रिज़र्व पर्सनल्स की बात करें, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास 7,99,500 रिज़र्व पर्सनल्स हैं। तो यहाँ ईरान के पास जितने एक्टिव पर्सनल्स हैं उससे ज़्यादा तो यहाँ पे अमेरिका में रिज़र्व पर्सनल्स ही हैं। अगर हम ईरान के रिज़र्व पर्सनल्स की बात करें तो उनका नंबर 3,50,000 है। अगर हम मिलिट्री के लिए अवेलेबल पर्सनल्स की बात करें, तो अमेरिका में 7,32,70,043 7,32,70,043 इतने अवेलेबल पर्सनल्स हैं मिलिट्री के लिए। जबकि ईरान की बात करें तो यहाँ पे 2,36,19,215 नंबर बनता है। अगर हम टैंक्स की बात करें, तो देखिए अमेरिका के पास 6,612 टैंक्स हैं, ईरान के पास 2,842 टैंक्स हैं। अगर हम आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की बात करें, तो अमेरिका के पास 41,237 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं, जबकि ईरान के पास 3,555 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं। अगर हम बात करें टोटल आर्टिलरी की, तो अमेरिका के पास 4,243 है, जबकि ईरान के पास 4,873 है। तो ये एक चीज़ है जहाँ पे ईरान आगे है अमेरिका के टोटल आर्टिलरी के केस में। अमेरिका के पास 4,243 जबकि ईरान के पास 4,873 हैं। फिर अगर हम बात करें सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की, तो अमेरिका के पास इसका नंबर 1,458 है, 1,498, जबकि ईरान के पास इसका नंबर 1,030 1,030 है। फिर अगर हम बात करें रॉकेट आर्टिलरी की, तो देखिए अमेरिका के पास इसका नंबर 1,366 है, जबकि अगर हम ईरान की बात करें तो 1,755 इनका नंबर है। तो यहाँ पर भी ईरान अमेरिका से ज़्यादा है। अमेरिका के पास रॉकेट आर्टिलरी का नंबर 1,366 है, जबकि ईरान के पास 1,755 है। फिर अगर हम बात करें टोटल एयरक्राफ्ट्स की, तो अमेरिका के पास 12,930 एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि ईरान के पास मात्र 973 एयरक्राफ्ट्स हैं। तो यहाँ भी काफ़ी बड़ा अंतर है दोनों देशों में, 12,930 अमेरिका के पास जबकि ईरान के पास 973। अगर हम फाइटर एयरक्राफ्ट्स की बात करें, तो अमेरिका के पास 461 हैं, जबकि ईरान के पास 112 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। अगर बात करें मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स की, तो अमेरिका के पास 2,417 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि ईरान के पास मात्र 75 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स हैं। फिर अगर हम बात करें अटैक एयरक्राफ्ट की, तो देखिए अमेरिका के पास 566 अटैक एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ईरान के पास मात्र 23 अटैक एयरक्राफ्ट हैं। बात करें हेलीकॉप्टर्स की, अमेरिका के पास 4,771 हेलीकॉप्टर्स हैं, ईरान की बात करें तो इनके पास 519 हेलीकॉप्टर्स हैं। टोटल नेवल की अगर हम बात करें, तो अमेरिका के पास इसका नंबर 460 है, जबकि ईरान के पास 272 है। फिर अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, तो अमेरिका के पास 20 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जबकि ईरान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। यहाँ पे ईरान ज़ीरो है, इसका खाता भी अभी नहीं खुला है, और अमेरिका के पास 20 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। बात करें अगर डिस्ट्रॉयर्स की, तो देखिए अमेरिका के पास इसका नंबर 94 है, जबकि यहाँ पर ईरान एक बार फिर से नील है, ज़ीरो है, एक भी डिस्ट्रॉयर इनके पास नहीं है।
बात करें कॉर्वेट्स की तो अमेरिका के पास कॉर्वेट्स का नंबर 22 है, जबकि ईरान के पास मात्र 3 कॉर्वेट्स हैं, लेकिन अमेरिका के पास 22 कॉर्वेट्स हैं। फिर बात करें सबमरीन्स की तो देखिए अमेरिका के पास 69 सबमरीन्स हैं और ईरान के पास मात्र 19 सबमरीन्स हैं। तो ये एक मिलिट्री स्ट्रेंथ का कंपैरिजन था, जहाँ पे हमने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स देखे जाते हैं कंपेयर करने के लिए कि कौन पावरफुल है कौन पावरफुल नहीं है, वो सारे हमने कवर किए। और अभी तक मैंने जितने आंकड़े, जितने नंबर आपके पास रखे, उससे आप समझ चुके होंगे कि दोनों की मिलिट्री स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करके कौन सा देश ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ईरान और इसराइल, इन दोनों का कंपैरिजन मैंने एक अलग वीडियो में किया है। यहाँ पे मैंने उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया है, और एक अलग वीडियो में ईरान और इसराइल दोनों के रिलेशंस के बारे में भी मैंने सब बताया है, कैसे इनका रिश्ता दोस्ती से दुश्मनी में बदला। तो उन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अभी कुछ ही दिनों में हम इंडिया और बाकी कंट्रीज़ का, जैसे पाकिस्तान और इंडिया और चाइना, इनका भी कंपैरिजन करने वाले हैं। तो इसलिए आप इन वीडियोज़ को और जीके करंट अफेयर और जीके टिक्स की बाकी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके टिक्स, जोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।